देंगे, ये हमारा ऊपर वाला जो हो गया वह फार्मूला हो गया। ये भी ऊपर वाला जो हो गया हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ये भी जो ऊपर वाला है वो क्या हो गया? तो ऊपर वाला हमारा फार्मूला हो गया। इसमें भी कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला क्या हो गया? तो ये ऊपर वाला हमारा फार्मूला हो गया। ओके, ये देखिए ए के पावर एम भागा ए के पावर एन, कुछ नजर आवा था? से हम स्टार्ट करने वाले क्लास 8 के लिए मैथ्स। ओके, एनसीईआरटी न्यू बुक, हम आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस बताएंगे, हर एक एक्सरसाइज को बहुत बेहतरीन तरीका से करना सिखाएंगे आपको। मतलब अगर आप अभी तक मैथ्स कहीं भी पढ़ते हैं, अगर वहां अभी तक नहीं सीखे हैं, तो एक चांस अपने भाई पे कीजिए, विश्वास अपने भाई पे कीजिए। मैं आप सभी को मैथ्स बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत इजी वे में सिखाऊंगा यार। मैं आप सभी को रटाऊंगा नहीं, मैं आप सभी को मैथ्स का प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले घात और घातांक। तो आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। इस चैप्टर को अगर आप ये पहले वीडियोस देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 10.2 इस तरीका से करके हम हर एक टॉपिक को खत्म करेंगे। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। अब से आपको ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक फेयर बनाना पड़ेगा, एक नोट कॉपी बनाना पड़ेगा। ओके, तो आइए इसके हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को करना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द हमारे पास है घातांक। क्या? घातांक और घात, ये क्या होता है? तो ये दोनों थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों होता क्या है? यार ये कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं एक नंबर लिख दूँ, जैसे लिख दूँ 3 और एक कर ऊपर लिख दूँ 2, बस यहीं से आप घात घातांक सब सीख जाओगे। एक मैंने नंबर लिखा 3 और इसके ऊपर लिख दिया 2। आप बोलोगे कि चलो एक, आप बोल रहे हैं कि मैं एक नंबर बता रहा हूँ 4, उसके ऊपर लिखिए आप 5, चलो ठीक है। अब इसमें जो ये ऊपर वाले नंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं घात, चाहे आप घातांक भी बोल सकते हैं, घात या घातांक। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो 3 का घात 2, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 का घात 2, मतलब 3 का घात इसमें कितना है? 2 है। इसको तो 4 का घात 5, 4 का घात क्या है? इसमें 5 है, बराबर। ये जो नीचे वाले नंबर है, ये जो नीचे वाला नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो क्या आपको 2 चीज़ समझ में आई? आधार किसको कहते हैं और घात किसको कहते हैं? इसमें अगर हम बोले कि घात क्या है, तो बोलोगे कि घात जो इसमें होगा, वह यह 5 हो जाएगा। आधार जो इसमें होगा, आधार बेस जो होगा, वह 4 के इक्वल होगा। क्लियर या नॉट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 2 टॉपिक में आप सभी को सिखाया, घातांक, घात और आधार। ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया? चलो ठीक है। आप नोट करते हुए चलिएगा, आप लिख लो यार, ऐसे नंबर लिख लो इसको। ये 3 के पावर 2 है, 3 का घात 2 पढ़ेंगे, 3 को हम लोग आधार बोलेंगे, इसको 3 का घात 2 बोलेंगे। क्लियर? अब मैं जैसे ए लिख दूं और एक के ऊपर लिख दूं ए, तो इसको कैसे पढ़ोगे? तो आप इसको पढ़ोगे ए का घात एम। अगर इसमें मैं आप सभी को बोलूं कि बताइए मेरे साथियों, इसमें आधार कितना है, तो बोलोगे सर इसमें आधार है हमारा 3, ए आधार इसमें कितना है? ए। यार बहुत गर्मी लग रही है। आधार कितना हमारा इसमें? ए है। तो इसमें आधार जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पर पावर घात जो हमारा होगा वह एम होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो, अब यहाँ से आपको घातांक भी क्लियर हो गया, घात भी। घातांक को ही घात बोलते हैं, क्लियर बात। जैसे अब इसको बोल सकते हैं कि 3 का घात बोल दीजिए तो, चाहे 3 का घातांक बोल दीजिए तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सेम है। ओके, अब इतना चीज समझ गए। आप इसको इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, घात को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पावर। पावर क्या? मैं दोनों में बताते हुए चलूंगा। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, तो थोड़ा आपको अच्छा रहेगा, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। तो घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, आधार को ही इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्लियर? 2 टॉपिक आपको समझ में अभी तक आया होगा जो इस चैप्टर के रिलेटेड है, कि घात किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। ओके, अब आइए हम कुछ थोड़ा और आपका, अब हम इसका हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने इतना मनी गोला बना लिया, गोला किस लिए बनाए हो ना, कि एक कॉन्सेप्ट को एक गोला में समझाऊंगा, एक को अलग, एक को अलग, एक को अलग, एक को अलग। ऐसे मेरे को खुद नहीं पता चलता कि मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको नजर आएगा कि नहीं, यहाँ पे लिखूंगा तो नजर आएगा कि नहीं। ये हमारे पास अभी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाकर ये आप सभी के लिए बेस्ट तरीका से बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझ आएगा, टेंशन मत लीजिए। यार पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात किया जाए, क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो अगर आपको कोई भी आपसे पूछे सबसे पहले कि नंबर कोई दे दे, इतना बड़ा नंबर दे दे,
और उसके घात, उसका जो घात होगा, उसका जो पावर हो, अगर वो 0 कर दे, तो क्या वैल्यू होगा? मतलब हम बोल दे ए और ए के जगह कोई भी नंबर है और ए के वैल्यू 0 है तो उसका मान क्या होगा? तो उसका मान 1 होगा। पहला बात, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर घात हो, तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ए जो है ए बराबर क्या होगा? ए बराबर कोई ओ भाई साहब कोई भी संख्या चलेगा। बट बट एक बात याद रखना है कि 0 के पावर 0 कभी 1 नहीं होगा। 0 के पावर 0 अपरिभाषित होगा। ये आपको अलग से याद रखनी है। मैंने आपको क्या बताया पहला कि किसी भी नंबर ए के जगह कोई सा भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या के पावर अगर 0 है, कोई भी संख्या के पावर अगर 0 है, तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। कितना? 1 के बराबर होगा। क्लियर? अगर ए के जगह हम क्या ए के जगह कोई भी संख्या रख सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ। बट कोई अगर बोल सकता है कि 0 के पावर 0 भी तो हमारा 1 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। 0 के पावर 0 अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है, वो आपको याद रखनी है। ओके? चलो क्लियर। अब आइए हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर ले लूँ 90 और इससे बड़ा कर दूँ 903 903 और इसके पावर अगर 0 दे दूँ तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो संख्या कोई संख्या वो 903 है, तो 903 के जो घात है वो हमारा 0 है। तो किसी भी संख्या के घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये इतना बड़ा नंबर तो 1 हो जाएगा। ओके? और बड़ा मैं करूँ, इसके पावर अगर 0 दे दूँ, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और मैं करूँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। बस ये पहला कॉन्सेप्ट था जो मैं आप सभी को क्लियर कर दिया। क्लियर? पहला क्या था कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो, किसी भी संख्या के पावर 0 हो, उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। बट लेकिन 0 को छोड़कर 0 यहाँ पे 0 के पावर 0 अपरिभाषित होता है। 0 के पावर 0 कभी भी हमारा 1 के बराबर नहीं होगा। डन? अब यार दूसरा कॉन्सेप्ट, चलो मीटर खींच के रखना तुम लोग। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बोलूँ कि ए के पावर एम और गुना ए के पावर एन रहे। क्या रहे? ए के पावर एम, ध्यान से समझिएगा। ए के पावर एम गुना ए के पावर एन। यहाँ जो देख रहे हैं वो हमारा आधार जो है, आधार नीचे वाला मैं क्या बताया था कि नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। तो आधार हमारा क्या है? बराबर। क्या है? लिख देता हूँ, बराबर मतलब समान। तो जब आधार बराबर हो तो पावर हम ऊपर में जोड़ देंगे। पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये फार्मूला हो गया। मैं आपसे पूछूंगा फार्मूला, ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। ए के पावर एम प्लस एन। ए के पावर एम प्लस एन। ए के पावर एम प्लस एन कब? जब ए के पावर एम यानी एक के घात एम गुना एक के घात एन हो तो उसको हम पावर जोड़ देते। कब? जब गुना में रहेगा तब। देखो यहाँ पे गुना पे था, एक के पावर एम गुना एक के पावर एन, गुना में था तो हम पावर को जोड़ दिए। बस आपको एक ही घात को लिखना है। आइए ना एग्जांपल आप समझिएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3, अब क्या होगा? तो बोलोगे सर 3 के पावर 3 है और गुना 3 के पावर 3 है। ये जो नीचे है वो हमारा सेम है। चलो यहाँ और मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। चलो यहाँ 8 कर देता हूँ। तो नीचे जो देख रहे हैं, नीचे जो हमारा वो बराबर में भी है और गुना में भी है। तो जब बराबर में रहे और गुना में रहे और आधार तो बराबर है ही, तो जब आधार बराबर रहता है, एक बार आधार को लिख देना है और दोनों पावर को जोड़ देना। तो 2 प्लस 8 यानी कि 3 के पावर 10 के बराबर हो जाएगा। बताओ क्लियर या नहीं क्लियर हुआ? यानी कि पहला एग्जांपल यही था। एकदम सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन मत लो। आप क्लास 8 के लिए पढ़ रहे हो, आप आईआईटी जेईई की तैयारी अभी नहीं कर रहे हो कि आपको एडवांस ले बहुत बड़ा-बड़ा क्वेश्चंस मिलेगा, नहीं। आप 8 में हो तो 8 के लेवल ही के ही क्वेश्चंस मिलेगा। और आपको कैसे नहीं समझ में आता है यार मैथ, मुझे ये नहीं पता चलता है। अब चलो दूसरा मैं एग्जांपल बोलूँ कि चलो 3 वाला बहुत हुआ, हटाओ। अगर मैं बोलूँ कि 5 के पावर 4 और गुना 5 के पावर 6, तो आप देख रहे हैं कि फिर जो हमारा है वो आधार तो सेम है और गुना में भी है। तो जब आधार सेम रहे और गुना में रहे तो पावर को जोड़ देते हैं, तो 5 के पावर 10 हो जाएगा। बताओ ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, चले तीसरा में हमारा आंसर आ गया। क्लियर?
ये पहला कॉन्सेप्ट था कि किसी भी नंबर के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे देखिए कि a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, ये फार्मूला है भाई मेरे, ये फार्मूला है, आपको यूज होगा। चलो इसी के रिलेटेड मैं और अगर फार्मूला बताऊं कि अगर तो हमारा आधार सेम था, अगर हमारा आधार अलग रहे जैसे a रहे और b रहे, बट पावर सेम रहे, दोनों जगह घात जो हो वो सेम हो, क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाला बराबर है, एम और एम है, दोनों सेम है, तो जब बराबर रहे आपको क्या करना है, ए बी को गुना कर देना है, ए और बी को गुना कर देना और पावर एक बार लिख देना है। क्लियर? आइए एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है। जैसे मैं बोलूं 3 के पावर 2 और गुना 2 के पावर 5। अब देख रहे हैं, ओ भाई साहब ये क्या हुआ, 5 के पावर 2 करना चाहिए तो 2 के पावर 2 कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारा नीचे वाला तो अलग है बट ऊपर वाला सेम है। अब क्या हो गया कि हमारा आधार अलग हो गया और घात जो है वो सेम हो गया। तो जब आधार अलग और घात सेम, आधार अलग घात सेम, फॉर्मूला सीधा है कि दोनों को गुना कर दो। तो आइए दोनों को गुना कर दिए। एक और ये नीचे वाला को गुना करेंगे, 3 पचे 15 और बस, ये दोनों जगह सेम है तो बस इसके ऊपर एक ही आप लिख दीजिए 2, यही आपका आंसर हो गया। और मैं आपको बोलूं, ये पहला एग्जांपल हो गया। चलो और मैं बोलूं कि 3 बार-बार नहीं आना चाहिए, 5 के पावर 4 गुना 2 के पावर 4 तो क्या होगा? तो देख रहे हैं सर, नीचे जो हमारा आधार है वो तो अलग है, बट यहाँ एक रिलेशन बन रहा है क्या कि पावर घात जो है वह सेम है। तो जब घात सेम रही तो घात सेम रहे तो ये दोनों को गुना कर दो, 5 दूना 10 हो जाएगा और बस एक ही बार ऊपर लिख दो 4, दोनों में से एक को लिख दो, बात खत्म हो गया। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम बोले कि 6 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, तो अब इसका होगा तो 6 पाँचे 30 हो जाएगा और 2 ऊपर सेम है तो एक बार पावर लिख दीजिए। चलिए तीसरा नंबर था, मीटर खींच के रखना है, ओके? एनर्जी नहीं कमने देना। पहला, दूसरा, तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा 100% आपको सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कुछ कॉन्सेप्ट छूटेगा भी, जो अलग अलग तरीका का अप्रोच से हमारा क्वेश्चंस बनेगा तो वह एक्सरसाइज में क्लियर होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो मैं बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने वाली बात है। चलो चौथा नंबर अगर कॉन्सेप्ट बात करें, तो अगर ए के पावर एम रहे और अवर डिवाइड रहे और ए के पावर एन रहे, मतलब अवर जो देख रहे हैं कि एकदम ये वाला डिट्टू दम सेम है पर गुना के जगह भाग है, ऐसा में हम क्या करेंगे, ए के पावर एम में से एन को घटा देंगे, अपर पावर को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ये हमारा ऊपर वाला जो हो गया वह फॉर्मूला हो गया। ये भी ऊपर वाला जो हो गया हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये भी जो ऊपर वाला है वो क्या हो गया, तो ऊपर वाला हमारा फार्मूला हो गया। इसमें भी कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला क्या हो गया, तो ये ऊपर वाला हमारा फार्मूला हो गया। ओके, ये देखिए, ए के पावर एम भागा ए के पावर एन, कुछ नजर आवा था? क्या आ रहा है बताओ? नजर यही आ रहा है कि नीचे आधार भी सेम है बट अगर गुना में नहीं भागा में है, तो जब भागा में रहेगा तो भगा देंगे, मतलब घटा देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो 3 के पावर 6 और माइनस 3 के पावर 4 तो क्या होगा? तो नीचे सेम है तो बस दोनों में से किसी एक को लिख देना है और ऊपर पावर 6 में से 4 घटा दीजिए, तो 3 के पावर 6 में से 4 गया 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अभी हम पावर के रूप में आपको सोल्व करना सिखा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। और मैं बोलूँ 5 के पावर 4 माइनस 5 के पावर, ओ भाई साहब ये तो गलत हो गया, यहाँ भागा होना चाहिए। 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 3। देखो मैं सोच रहा हूँ कि डिवाइड है पर लिख रहा हूँ सबट्रैक्ट यानी घटाओ। सोच सकते हो कहाँ सोच रहा हूँ यार, होता है कभी कभी ऐसा, टेंशन मत लो। अभी रात के 1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो होना तो लाजमी है। देखो 5 के पावर 4 है और भागा 5 के पावर 3 है, नीचे जो हमारा है वह सेम है। नीचे क्या है हमारा, सेम है, पर ऊपर अलग अलग है। कोई बात नहीं सर, सब सीधा घटा दो पावर, ज्यादा मत करो। तो सर इसको आइए घटा देते हैं। तो 5 एक बार लिख दीजिए, 4 में से 3 जाएगा 1 और किसी के पावर 1 लिखिए या ना लिखिए वही नंबर हो जाएगा। और मैं बोलूँ कि 6 के पावर 2 डिवाइड बाय 6 के पावर 7 डिवाइड 6 के पावर 4, ये कितना होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये तो हो गया। अब अभी बहुत कॉन्सेप्ट बचा है, टेंशन मत लो, गोले में ही आपको बताएंगे। अब मैं बोलूं कि ए के पावर एम और डिवाइड बी के पावर एम रहे तो, मतलब नीचे वाला अबर हो गया वो अलग अलग हो गया,
नीचे अलग हो गया, ऊपर सेम हो गया तो क्या करेंगे, ए बट्टा बी मतलब भागे देंगे और दोनों में से किसी एक बार एक होके लिख देना है बस। ओके, ये इसका फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल करते हैं, तो जैसे 6 के पावर 3 और डिवाइड 3 3 ना करेंगे, कट जाएगा। 5 के पावर 3 तो क्या होगा? तो देख रहे हैं कि 6 के भागा 3 6 के पावर 3, 6 के घात 3 है और क्या है, भागा है 5 के पावर 3। ऊपर जो है हमारा सेम है, ऊपर एकदम डिट्टो सेम है। तो डिट्टो सेम है तो 6/5 भागे का मतलब ये होता है, बस एक को लिख दीजिए, बस बात खत्म हो गया। यही हो गया। सर हम इसी में एक और आपको समझाना चाहते हैं। कभी अगर ए रहे और इसका पावर एम रहे और इसका पावर एन रहे तो क्या करेंगे? मतलब पहले ए है, ओकर घात एम है और एम के घात एन है, तो ऐसे में करेंगे 1 के घात एम और गुना में एन करेंगे। सपोज जैसे 3 के घात 2 और 2 के घात कर देते हैं 4 तो क्या होगा? तो 3 आधार तो सेम रहेगा पर ये दोनों गुना होकर 4 दूना 8 हो जाएगा इस तरीका से। ओके, अब और हम अगला कॉन्सेप्ट बात करें कि ए के पावर -1, कोई भी अगर नंबर पावर माइनस में रहेगा उसको प्लस में करने के लिए 1/a के पावर 1 कर सकते हैं। अच्छा ऐसे ऐसे रहे तो a के पावर माइनस बी, a के पावर माइनस बी की जगह ये प्लस बी हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कहो कि 3 के पावर -2 तो क्या होगा? तो ऊपर में 1 लगाना है, क्यों? क्योंकि ये 3 के पावर -2 है तो -2 का हमें +2 में बदलना है। तो +2 में बदलने के लिए ये नीचे आकर ये -2 +2 में हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा इस तरीका से। और अगर हम बात करें कि 3 के पावर -6 तो 1/3 के पावर -6 तो ये +6 में बदल जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट की बात करें कि अगर इस तरीका से नंबर है 1/a के पावर माइनस एम, अगर नीचे माइनस में रहे तो उसको बस ऊपर ले जाना है, वो अपने आप प्लस में हो जाएगा इस तरीका से। अब जो आपको इतना मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, इसके अलावा जो भी आपको कॉन्सेप्ट और यूज होंगे वो मैं आप सभी को बेहतरीन तरीका से बताऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको बेहतरीन तरीका से क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ताकि मैथ्स में बहुत सिंपल तरीका से आपको पढ़ाऊंगा। हर एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाऊँगा, उससे पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक्सरसाइज 10.1 के पहले वीडियो में। ओके, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो थी। ओके।